राज्य सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं। आपने देख लिया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके सरकार कार्य करती रही। हर जगह मैं देखता था कि हर राज्य से मांग होती थी कि आज 30% कर्मचारियों की इसमें कटौती हुई, फलानी जगह इतने इसमें ये कटौती हो रही है। तो मेरे सामने भी प्रस्ताव आया था। मैंने कहा भी सब कुछ करना, लेकिन कर्मचारियों के एक तो उनकी किसी भी व्यवस्था में कोई कटौती मत करना। दूसरा, वेतन और पेंशन समय पे देना है। ये हम क्या कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था आप सुनिश्चित करिए। ये व्यवस्था करना सरकार का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा, हमने सबको व्यवस्थित समय पे, लॉकडाउन रहा हो चाहे कोई व्यवस्था रही हो, बाद के समय में समस्या न हो, इसके लिए हम लोगों ने लॉकडाउन की व्यवस्था को छोड़ दें तो शेष दिनों में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मार्केट को भी बंद नहीं किया, उद्योगों को बंद नहीं किया, जिससे एक कैश फ्लो बना रहे, राज्य सरकार के पास एक रेवेन्यू आता रहे और हम लोग शासन की व्यवस्था के साथ साथ 25 करोड़ लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आए, इसके लिए भी हम लोग लगातार कार्य करते रहे। परिणाम हमारे पक्ष में आए। हमारे मॉडल को लोगों ने माना, कहा कैसे उद्योग चला रहे हैं। हमने कहा भी हम लोगों ने वहां पे कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्प डेस्क बनाए हैं। कार्यालयों में कर्मचारियों ने आकर के कोविड के दौरान आकर के अपनी ड्यूटी निभाई। लोग कहते थे साहब कैसे हो पाएगा। हमने कहा भाई हमारी तो सारे कर्मचारी आ रहे हैं ड्यूटी पे, कोविड हेल्प डेस्क का पालन करते हैं, कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, ये जितने हैं एएनएम, इन सब ने गांव गांव में जाकर के किस सेवा भाव के साथ कार्य किया, वो अभूतपूर्व दृश्य था। और उस चुनौती को फेस करने के बाद अब हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मिलकर के हम सबको इस व्यवस्था के साथ जोड़ना होगा, एक साथ मिलकर के बेहतरीन टीम वर्क के माध्यम से बेहतरीन संवाद बना करके परिणाम देना होगा। और जब भी हम इस व्यवस्था को करेंगे, प्रदेश खुशहाली के साथ आगे बढ़ते हुए देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। और आज जो राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना है, देखिए कहने के लिए तो इसमें 22 लाख वर्तमान के हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स आ रहे हैं, लेकिन उनके आश्रितों को मानेंगे तो 75 लाख से अधिक की संख्या बैठती है। 75 लाख लोग सीधे सीधे इस हेल्थ कार्ड के माध्यम से लाभान्वित होंगे। और मैं चाहूंगा कि स्टेट हेल्थ कार्ड एक ऐसा मैकेनिज्म बने कि स्वयं ही लोग अपने उससे उसको निकाल सकें, उसको डाउनलोड कर सकें और उसके माध्यम से फिर अपनी स्वास्थ्य की सेवाओं को किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उसका लाभ ले सकेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। भगवान करे कि किसी को सामने इस प्रकार की समस्या ना आए कि इमरजेंसी उसके सामने आए, लेकिन फिर भी मनुष्य का जीवन है और उस व्यवस्था के साथ हम लोग रह रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर कभी कोई ऐसी संकट आता ही है तो हमारे पास स्टेट हेल्थ कार्ड हमारे साथ खड़ा होगा, चाहे वह किसी यानी बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना करने के लिए कोई सरकारी हॉस्पिटल में, यानी एसजीपीजीआई के डायरेक्टर साहब यहां पर बैठे हैं, केजीएमयू के वीसी यहां बैठे हुए हैं और भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक भी यहां बैठे हुए हैं। कोई सीमा नहीं होगी उसमें, फिर वह असीमित होगा। इसलिए वह एक सुविधा आपको यहां पर आज प्राप्त हो रही है। इस सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप देख रहे थे किस तरह से मुख्यमंत्री ने पेंशन की घोषणा की है और कैशलेस ये पूरा का पूरा पेंशनर्स को भी मिलेगा। राज्य कर्मचारियों को सीएम की सौगात है और राज्य कर्मचारियों को सीएम की तरफ से बड़ी सौगात। कैशलेस इलाज योजना का आज से शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। आप देख रहे हैं न्यूज